प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सबका आपके प्रिय चैनल मैथाइन सब में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने निर्देशांक ज्यामिति में अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन के सूत्र पर आधारित कुछ सवाल किए थे। आज के वीडियो में भी हम इन्हीं सूत्रों पर आधारित सवाल हल करेंगे, जिसमें हम अनुपात अगर हमको दिया हुआ नहीं है तो उसे किस तरह से ज्ञात करेंगे, या अगर हमें कोई निर्देशांक नहीं दिया हुआ है तो उसे हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। इस पर आधारित सवाल आप बहुत ध्यान से आज की वीडियो में देखिए और उन्हें हल कीजिए। तो प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक हमने पिछले वीडियो में किए थे। आज हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7। बिंदुओं 15, 5 और 9, 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11, 15 किस अनुपात में विभाजित करता है। अर्थात हमको इसमें ज्ञात करना है अनुपात। तो पहले हम मान लेंगे अनुपात, माना वह अनुपात M1 अनुपात M2 है। अब देखिए, आपको बता चुके हैं बहुत बार कि जो और है उसके इधर x1 y1 और इधर होता है x2 y2। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं यहाँ पर x1 y1 x2 y2। अब जो पिछले छठा और पांचवा प्रश्न था उसमें हमको x अक्ष और y अक्ष दिया हुआ था, तो इसमें हमको दे दिया है बिंदु, अर्थात जो तीसरा बिंदु दिया गया है वो हमको दिया हुआ है x और y का मान। तो इस तरह से आपको ऐसे सवाल में पहचान ध्यान रखनी है कि और के बाईं तरफ वाला x1 y1 होगा और के दाईं तरफ वाला होगा x2 y2, और जो अलग से निर्देशांक दिया हुआ है वो होगा x और y, जिसकी सहायता से हम क्या ज्ञात करेंगे, अनुपात M1 अनुपात M2। जैसे पांचवें और छठे प्रश्न में x अक्ष में हमको y का मान दिया हुआ था और y अक्ष में हमको x का मान दिया हुआ था, लेकिन इसमें हमको x और y दोनों निर्देशांकों के मान दिए गए हैं। तो हमारी इच्छा हो तो हम x का सूत्र लगा सकते हैं या y का भी सूत्र लगा सकते हैं। तो देखिए, मैं इस सवाल को x का सूत्र लगाए कर रहा हूं, और जब आप इसको करेंगे तो आप इसको प्रैक्टिस करते समय y का सूत्र लगाए करना, आंसर सेम आएगा। तो देखिए, x निर्देशांक का सूत्र हम जानते ही हैं, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 बराबर ये होता है x निर्देशांक। तो अब देखिए, हम यहाँ पर कर रहे हैं M1 का मान हमको ज्ञात करना है। M1 x2 का मान कितना दिया हुआ है, 9। M2 ज्ञात करना है और x1 का मान है 15 बटे में M1 प्लस M2, और x निर्देशांक हमको दिया गया है 11। 9 M1 प्लस 15 M2 बराबर 11 है, वो M1 प्लस M2 से कौन सा गुणा हो जाएगा, वज्र गुणा। देखिए क्या हो जाएगा, 11 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा M1 प्लस M2, अर्थात हमने क्या कर दिया, इन दोनों को तो आपस में गुणा किया और 11 को गुणा किया M1 प्लस M2 से। अब देखिए क्या प्राप्त हो रहा है, 9 M1 प्लस 15 M2 बराबर 11 M1 प्लस 11 M2। अब M1 को एक पक्ष में रखना है और M2 को एक पक्ष में, तो 9 M1 माइनस 11 M1 बराबर 11 M2 माइनस 15 M2। तो देखिए अब क्या प्राप्त हो गया, 9 M1 माइनस 11 M1। तो यहां पर बच जाएगा माइनस का 2 M1 बराबर 11 M2 माइनस 15 M2, अर्थात माइनस का 4 M2। हमको ज्ञात करना है M1 बटा M2, तो यहां से -4 रह गया और ये -2 आ जाएगा इधर बटे में, माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से 4 भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अतः अनुपात M1 अनुपात
m2 बराबर प्राप्त हो गया 2:1। इसी तरह से आप अगर इस प्रश्न को y निर्देशांक का सूत्र लगाकर हल करेंगे तो यहाँ पर क्या करना है, हमको x की जगह जहां जहां पर x है वहां पर y लिख देना है और y2 और y1 के मान लिखने हैं। इसी तरह से हल करेंगे तो उसका अनुपात भी आपको यही प्राप्त होगा। तो जब आपको अभ्यास करना है तब आप अभी इस तरीके से कीजिए, तब बाद में आप y निर्देशांक के रूप में करना। प्रश्न नंबर 8 में देखिए, यदि बिंदु P 3, 5 बिंदुओं A -2, 3 और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 में अंतः विभाजित करता है तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमको A और B में से हमको A के निर्देशांक दिए हुए हैं, B के निर्देशांक नहीं दिए हुए, अर्थात और के बाईं तरफ x1 y1 दिया है और के दाईं तरफ x2 y2 हमको नहीं दिया गया है, वो हमको ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं, माना बिंदु B के निर्देशांक x2, y2 है। अब देखिए इस प्रश्न में हमको और के इधर दिया हुआ है, अर्थात ये जो निर्देशांक है वो है x1 और y1 और b हमने मान लिया x2 y2। ये हमको अलग से दिया हुआ है निर्देशांक, तो इसको हम क्या मानेंगे, xy। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसको आपने क्या माना है। जो हमको अलग से दिया गया है इसको माना है xy, x1 y1, b को माना है x2 y2 और जो अनुपात है 4:7 उसको m1 और m2। तो अब हम सूत्र लगा देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए अंतः विभाजन का, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है अंतः विभाजित करता है। तो देखिए अंतः विभाजन का हमारा सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ये हमारा है x निर्देशांक का सूत्र। तो इससे देखिए हम पहले ज्ञात करते हैं x निर्देशांक, जो हमको दिया हुआ है कितना, 3। m1 का मान है 4, x2 का मान ध्यान से देखिए कितना है, यहाँ पर x2 हमको दिया हुआ नहीं है तो x2 की जगह x2 ही आएगा। m2 का मान है 7, x1 का मान -2 बटे में m1 प्लस m2 अर्थात 4 प्लस 7 बराबर x का मान दिया हुआ है 3। तो अब हमको ध्यान से देखना है, यहाँ पर जो हमने लिखे हैं मान, पहले हम x निर्देशांक का सूत्र लगा रहे हैं जिससे हमको ज्ञात हो जाएगा किसका मान, x2 का। तो x2 को 4 से गुणा करेंगे तो 4x2 और 7 को गुणा करेंगे -2 से तो प्राप्त हो जाएगा -14। तो 4x2 -14 बटे 7 और 4 का जोड़ कर लेंगे 11 बराबर 3 और इसके बटे में कुछ नहीं तो बटे में आ जाएगा 1। अब आपको ध्यान है इधर भी एक भिन्न संख्या इधर भी एक भिन्न संख्या, तो हो जाएगा वज्र गुणा। 4x2 -14 को गुणा करेंगे हम 1 से तो वापस वही संख्या प्राप्त हो जाएगी 4x2 -14 और इधर गुणा करेंगे 3 को किससे, 11 से, 11 तिया 33। अब पक्षांतरण कर देंगे 4x2 बराबर 33 प्लस 14। तो ध्यान दीजिए 4x2 बराबर 33 प्लस 14 कितना होता है, 47। तो हमको मान ज्ञात करना है x2 का, इसलिए x2 बराबर आ जाएगा 47 बटे में आ जाएगा 4। तो इस तरह से x2 निर्देशांक हमको ज्ञात हो गया है, अर्थात आधा प्रश्न हमारा हल हो चुका है। अब शेष ज्ञात करेंगे हम y2 के सूत्र से। m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 बराबर y निर्देशांक।
अब मान रखना है बहुत ध्यान से वापस। m1 का मान 4, y2 हमको ज्ञात नहीं है तो ऐसे के ऐसे रहेगा। m2 का मान है 7, y1 है 3, फिर आ जाएगा 4 + 7 बराबर y निर्देशांक हमको दिया गया है यहाँ पर 5। 4y2 + 21 बटे 7 और 4 11 बराबर 5/1। अब कर लेंगे वज्र गुणा। तो वज्र गुणा में ध्यान रखना है आपको, 4y2 + 21 तो गुणा होएगा 1 से, तो ऐसे के ऐसे आ जाएगा। और 11 किससे गुणा होएगा? 5 से। ध्यान है वज्र गुणा में तिरछा गुणा, अंश हर से इधर वाला अंश इधर वाले हर से, तो 11 पंजे हो जाएगा 55। अब ध्यान से फिर देखिए, 4y2 बराबर 55। अब यहाँ पर 21 प्लस का है तो दाईं तरफ जाके हो जाएगा माइनस का, इसलिए y2 बराबर 55 में से 21 घटा देंगे, 5 में से 21 गए, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 2 गए 3, तो हो गया 34/4। अब 34 और 4 यहाँ पे कट रहा है हमारे 2 से, तो काट देंगे इसको, तो आ जाएगा 17/2। तो इस तरह से x2 का मान आ गया 47/4 और y2 का मान आ गया 17/2। तो लिख देंगे हम अतः b के निर्देशांक, यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से लिखना है हमको, बराबर x2 y2 माने थे हमने, तो x2 का मान आया था 47/4 और y2 का आया था 17/2। तो इस तरह से बहुत ध्यान से आपको देखिए पूरा सवाल पहले पढ़ना है, देखना है कि हमको कौन से बिंदु, यहाँ पर आपको पहचान बता रखी है, जो अलग से दिया गया वो xy और के बाईं तरफ वाला x1 y1 और दाईं तरफ वाला x2 y2। तो इसलिए आपने इसको क्या मान लिया, x2 y2 मान लिया। फिर x का मान दिया हुआ है उससे x का सूत्र, y का मान दिया हुआ है उससे y का सूत्र रखते हुए हमने अज्ञात x2 और y2 के मान ज्ञात किए, और फिर दोनों को एक साथ लिखने से हमको प्राप्त हो गया बिंदु B के निर्देशांक। तो बहुत ध्यान से इसको आप देखिए और फिर इसको लिखिए। प्रश्न नंबर 9 में हमको बिंदुओं 11, 9 और 1, 2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। समत्रिभाजित का अर्थ होता है कि किसी भी रेखा खंड को 3 समान भागों में अगर कोई बिंदु बांटते हैं तो वो कहलाता है समत्रिभाजित। तो देखिए इसे हम चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये हमको दिया गया है बिंदु A, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, 11, 9। दूसरा जो बिंदु है 1, 2, इसको हमने नाम दे दिया है यहाँ पर B। अब ये दो बिंदु हमने लिए जो क्या कर रहे हैं, इस रेखाखंड को AB को 3 समान भागों में बांट रही है। ये एक पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। इन बिंदुओं को हमने क्या नाम दे दिए, P और Q। तीनों भागों की लंबाई क्या है, समान, तभी कहलाएंगे वो समत्रिभाजित। तो देखिए हम लिखेंगे इसको, रेखाखंड AB को बिंदु P व Q 3 समान भागों में विभाजित
करते हैं तो AP बराबर हो जाएगा PQ के और PQ बराबर हो जाएगा QB के। तो अगर हमको बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं तो देखिए इधर से यहां से A से P की दूरी है 1 और P से B की दूरी देखिए 1 और 1 2 हो जाएगी। अर्थात जब हम P निकालेंगे तो हमको अनुपात लेना पड़ेगा 1:2। तो देखिए बिंदु P AB को 1:2 में अंतः विभाजित करता है तो P के निर्देशांक, तो ये ध्यान रखना है कि बिंदु P के लिए हमको अनुपात है 1:2। सूत्र लिख देंगे पहले अंतः विभाजन का, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। तो ये हमने सूत्र लिखा है बिंदु P के लिए जिसका अनुपात कितना लेना है हमको 1:2 लेना है। और ये ध्यान है ये और है तो इधर वाला x1 y1 x2 y2, तो यहाँ हम लिख देंगे x1 ये y1 x2 और ये हो जाएगा y2। अब मान रखने हैं तो m1 का मान कितना है 1 गुणा x2 का मान देखिए 1 प्लस m2 का मान है 2, x1 का मान है 11 बटा m1 प्लस m2 अर्थात 1 प्लस 2। x निर्देशांक का पूरा हुआ मान रखना। अब y के लिए देखिए m1 वापस 1 y2 है 2 प्लस m2 है 2 और y1 है 9 बटे में आ जाएगा 1 प्लस 2। तो इस प्रकार बहुत ध्यान से चित्र को देखते हुए हमने पहले अनुपात ज्ञात किया P के लिए 1:2 और फिर हमने सूत्र लिख दिया P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं क्योंकि हमको, तो सूत्र में भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फिर मान रखते समय ध्यान रखना है कि x1 y1 x2 y2। अब 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 11 को 2 से गुणा करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 22 और बटे में आ जाएगा 2 और 1 3। तो लिख देंगे अब यहाँ पर 1 प्लस 22 बटे 3 और इधर 2 एकम 2 प्लस 9 दूनी 18 बटे 3। तो इस तरह से बिंदु P के निर्देशांक देखिए क्या प्राप्त हो गए हमें 22 और 1 23 बटे 3 और 18 और 2 20 बटे 3। ये तो प्राप्त हो गए हमें बिंदु P के निर्देशांक। अब हमको ज्ञात करना है बिंदु Q के निर्देशांक। तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि जो बिंदु Q है वो देखिए बिंदु Q है, ये बिंदु Q क्या कर रहा है, यहां से देखिए A से 1 और 1 2 की दूरी पर है और B से केवल 1 की दूरी पर है। तो Q का अनुपात हो जाएगा 2:1। बिंदु Q AB को 2:1 में अंतः विभाजित करता है। तो अब किसके निर्देशांक ज्ञात करने, बिंदु Q के। तो Q के निर्देशांक
बराबर। तो ध्यान है आपको, सूत्र में कोई अंतर नहीं आएगा, सूत्र वही लगेगा, लेकिन बस केवल क्या बदल जाएगा, अनुपात। Q के लिए अनुपात है 2:1, जबकि P के लिए अनुपात था 1:2। तो M1 की जगह हमको 2 रखना है और M2 की जगह रखना है 1, बाकी सब संख्याएं वही रहेगी। तो देखिए मान रख रहे हैं, तो M1 का मान है 2 और X2 का मान है यहाँ पर 1, तो 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 11 बटा 2 प्लस 1। ऐसे ही अब यहाँ पर y में रखेंगे तो वापस M1 का मान 2 है और Y2 का मान भी कितना है, 2। तो 2 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 9 बटे में आ जाएगा 2 प्लस 1। तो देखिए केवल अनुपात में अंतर है, बाकी और कुछ भी अंतर यहाँ पर नहीं है। अब हल करेंगे आगे। 2 एकम 2 प्लस 11 एकम 11 बटे में आ जाएगा 3, 2 दूनी 4 प्लस 9 बटे में आ जाएगा 3। जोड़ कर लेंगे, 11 और 2 13 बटे 3 और 9 और 4 13 बटे 3। तो इस तरह से बिंदु Q के निर्देशांक आ गए 13/3, 13/3, और बिंदु P के निर्देशांक आ गए 23/3, 20/3। तो इस प्रकार से बिंदु P और Q क्या कर रहे हैं, इस रेखाखंड को, जो पूरा रेखाखंड है AB, इसको बिल्कुल समान 3 भागों में बांट रहे हैं, जिनके निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिए हैं अंतः विभाजन के सूत्र से। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि बिंदु P के लिए अगर आप 1:2 ले रहे हैं तो Q के लिए क्या लेना है, 2:1। प्रश्न नंबर 10 में देखिए, बिंदु -4, 0 और 0, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। इससे पहले वाले प्रश्न में 3 बराबर भाग थे, इसमें है 4 बराबर भाग। तो इसमें भी देखिए हम एक चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। एक रेखाखंड खींच लिया हमने और उसके दोनों शीर्षों को हमने नाम दे दिए A और B, और इसको 4 बराबर भागों में बांटना है। तो इसका मतलब अब हमको इस पे लेने पड़ेंगे 3 बिंदु, जिनको हमने नाम दिया है P, Q और R। इन P, Q और R के हमको निर्देशांक ज्ञात करने A और B की सहायता से। देखिए A के निर्देशांक मान लिए -4, 0, और जो बिंदु B है वो हो जाएगा 0, 6। 4 बराबर भाग हैं, अर्थात इन सबकी लंबाई 1-1 अगर मानते हैं तो AP बराबर PQ बराबर QR बराबर RB हो जाएगा। माना बिंदु PQ व R रेखाखंड AB को 4 समान भागों में बांटते हैं, तो AP बराबर PQ बराबर QR बराबर होगा RB। अब इसमें आप देखिए बहुत ध्यान से, जो बिंदु Q है देखिए वो A से भी 2 दूरी पर है और B से भी 2 की दूरी पर है, अर्थात जितनी दूरी उसकी A से है उतनी दूरी उसकी किससे है, B से। अर्थात जब हम बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो हम A और B का मध्य बिंदु का सूत्र लगा सकते हैं। इसमें अनुपात वाला सूत्र लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से मध्य बिंदु का सूत्र लगाइए और बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि AQ बराबर किसके है, QB के, क्योंकि ये बिल्कुल मध्य वाला बिंदु है। इसके इधर भी 2 भाग हैं, इधर भी समान 2 भाग हैं। तो देखिए बिंदु Q के निर्देशांक सबसे पहले
ए अर्थात -4,0 व बी अर्थात 0,6 का मध्य बिंदु। सूत्र लिख देंगे मध्य बिंदु का, x2 प्लस x1 बटे 2 y2 प्लस y1 बटे 2। अब मान रखना है बहुत ध्यान से, 0 - 4 बटे 2 और 6 प्लस 0 बटे 2। देखिए x2 प्लस x1 बटे 2, y2 प्लस y1 बटे 2। अब 0 - 4 होता है -4 बटे 2, 6 प्लस 0 भी होगा 6 बटे 2। तो भाग दे देंगे तो 4 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो प्राप्त हो गया -2 और 6 में 2 का भाग दिया तो 3। तो इस तरह से बिंदु Q के निर्देशांक हमको ज्ञात हो गए -2,3, क्योंकि बिंदु Q बिल्कुल मध्य में है रेखाखंड AB के, इसलिए सबसे पहले हमको बिंदु Q के निर्देशांक की ज्ञात करने हैं। अब पुनः देखिए चित्र में, Q का मान मालूम हो गया। Q के देखो A और Q के बीच में क्या है? P, और Q और B के बीच में क्या है? R। तो P के निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे तो कौन से बिंदु लेने पड़ेंगे? A और Q। तो बिंदु P के निर्देशांक बराबर A -4,0 व बिंदु Q -2,3 का मध्य बिंदु। तो बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब हम बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं तो हमको लेना है A और Q का मध्य बिंदु। A है -4,0 और Q हमने अभी ज्ञात किया है -2,3। सूत्र एक बार लिख दिया है, x2 प्लस x1 बटा 2, y2 प्लस y1 बटा 2। तो -2 x2 का मान है और x1 का मान कितना है? -4 बटे 2। y2 का मान 3, y1 का मान 0 बटे 2। -2 और -4 हो जाएंगे -6 बटे 2 और 3 और 0 हो जाएंगे 3 बटे 2। तो 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार, तो प्राप्त हो गया -3,3 बटे 2। तो इस तरह से ये आ गया बिंदु P। इससे पहले हमने ज्ञात कर लिया था बिंदु Q। तो अब एक बिंदु और रह गया हमारे को ज्ञात करने के लिए, और वो बिंदु कौन सा है? ध्यान से देखिए, बिंदु R। इस R के ज्ञात करेंगे निर्देशांक Q और B की सहायता से। तो बिंदु R के निर्देशांक जो बिंदु R है वो किस किस का मध्य बिंदु है? बिंदु Q के निर्देशांक है -2,3 व B अर्थात 0,6 का मध्य बिंदु। तो बिंदु R के लिए देखिए, Q -2,3 और B 0,6 का मध्य बिंदु। सूत्र x2 प्लस x1 अर्थात 0 - 2 बटा 2 और y2 प्लस y1 6 प्लस 3 बटा 2। 0 - 2 हो जाएगा -2 बटा 2, 6 और 3 हो जाएगा 9 बटे 2। -2 में 2 का भाग देंगे, प्राप्त होगा -1 और 9 बटा 2 ऐसे के ऐसे।
तो इस तरह से बिंदु P, Q और R तीनों के निर्देशांक हमको ज्ञात हो गए। ये तीनों बिंदु क्या कर रहे हैं, रेखाखंड AB को बिल्कुल 4 समान भागों में बांट रहे हैं। तो इस तरह से इस सवाल को आप बिना अंतः विभाजन का सूत्र का उपयोग किए, जो हमारा बिल्कुल साधारण सरल सूत्र है मध्य बिंदु वाला, उसकी तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। और ये एक ही सूत्र आपको कितनी बार लगाना है, 3 बार लगाना है। बस रखते समय ध्यान रखना है, जब पूरा पूरा भाग जाए तो भाग देना है, नहीं तो ऐसे के ऐसे लिख देना है इसको भिन्न के रूप में। तो इस प्रकार आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को हल किया है जो हमारे अंतः विभाजन सूत्र पर आधारित थे। इसमें हमने अनुपात ज्ञात किया, अज्ञात बिंदु ज्ञात किया और समत्रिभाजित और 4 समान भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात किए। इन सभी सवालों को आप बहुत ध्यान से देखिए और अपनी कॉपी में कीजिए, जिससे कि आपको अगर ये सवाल परीक्षा में आते हैं तो आपको बिल्कुल भी गलती नहीं हो और पूरे अंक आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।